ओके, तो हम लोग आज की क्लास के अंदर जो एल्गोरिथम देखेंगे वो सुपरवाइज एल्गोरिथम है, एक के नियरेस्ट नेबर। ठीक है। अब इस एल्गोरिथम के हवाले से हम पहले तो थोड़ी इसकी, जैसे कि हम प्रीवियस क्लासेस में चलता आ रहा है कि पहले थोड़ी थ्योरी, देन उसके बाद हम प्रैक्टिकल की तरफ जाते हैं। अब थ्योरी के अंदर क्या है सिलसिला, इस एल्गोरिथम के कुछ सिंपल स्टेप है बहुत ही। ठीक है। आपके पास डेटा पूरा मौजूद है। ठीक है। अगर कोई हमारे पास इसके अंदर कोई इंस्टेंस आता है, ठीक है, कोई इंस्टेंस आता है, मैं इसके लिए व्हाइट बोर्ड से दिखा देता हूँ। व्हाइट बोर्ड शेयर हो रहा है। जी सर। ठीक है। अब ये मेरे पास सारा डेटा आ रहा है। ठीक है। और यहाँ पे लास्ट में हमारे पास लेबल्स हैं उनके। अब होता क्या है सिलसिला, फॉर एग्जांपल मैं अभी बाइनरी क्लासिफिकेशन की बात कर रहा हूँ, 1 और 0। सिलसिला ये बनता है कि आपके पास अब कोई एक नया इंस्टेंस आया डेटा का। अब उसने क्या किया, उसने इसमें चेकिंग की। कैसे चेकिंग करता है, इस इंस्टेंस की जो भी वैल्यूज होंगी, फॉर एग्जांपल मेरे पास वैल्यूज क्या है कि मेरे डेटा में वेट और हाइट है। वेट और हाइट की बेसिस पे मैंने बंदे का जेंडर प्रिडिक्ट करना है, इधर वो मेल है या फीमेल। ठीक है। अब कैसे करेंगे हम, ये आया है एक बंदा ए, इस बंदे की हमने अब देखना है कि ये मेल आएगा या फीमेल है। जो हमारे पास डेटा मौजूद है उसके अंदर मेल और फीमेल लेबल हुए हुए हैं। ठीक है, सारे हैं मौजूद। अब होगा क्या कि अब हम इस पॉइंट, इस इंस्टेंस को लेके हर एक डेटा पॉइंट से डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। एक कैलकुलेशन करेंगे डिस्टेंस, यूक्लिडियन डिस्टेंस का फॉर्मूला याद है? यूक्लिडियन डिस्टेंस वैसे हाँ मैंने सर। लिखा हुआ भी है। एक यूक्लिडियन डिस्टेंस होता है कि हमने मैट्रिक में भी पढ़ा है, या x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय प्लस का y2 माइनस y1 का स्क्वायर। याद है ये फॉर्मूला? ठीक है। हम इस फॉर्मूले की बेसिस के ऊपर लर्निंग करते हैं। कैसे करेंगे, सबसे पहले मैंने करना ये है कि मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास हाइट आई हुई है, वेट आया हुआ है 50 kg, और हाइट आई है 5 फीट। ठीक है। अब मैंने इसका कंपैरिजन करना है। फर्स्ट इंस्टेंस उठाया, इस फर्स्ट इंस्टेंस में फॉर एग्जांपल मेल है। ठीक है। और इसमें 60 है और आपके पास 6 इसकी हाइट है फॉर एग्जाम्पल। अब इसको हमने कैलकुलेट कैसे करना है, फॉर x2 को फॉर एग्जांपल मैं देख लेता हूँ कि वेट है। अब वेट को मैंने माइनस करना है 50 को इसके अंदर से, 60 में से। ठीक है। और उसका स्क्वायर करना है। देन अगेन यही चीज़ हमने हाइट के लिए करनी है कि हाइट इसकी 6 है, 6 माइनस 1 1, एंड देन इसका स्क्वायर और रूट निकाल देना है। यानी इस फॉर्मूले के बाद जो भी मेरे पास आउटपुट आएगा वो इन दोनों मेजर्स का, इन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस हो। यही डिस्टेंस मैंने अब हर एक इंस्टेंस के साथ कैलकुलेट करना है। जैसे जैसे मैं कैलकुलेट करता जाऊंगा हर एक इंस्टेंस के साथ मेरे पास कुछ वैल्यूज आती जाएंगी, वो होगा बेसिकली उसका डिस्टेंस। ठीक है। इस इंस्टेंस का पूरे डेटा के अंदर मौजूद इंस्टेंसेस के दरम्यान में डिस्टेंस। अब ये जो वैल्यूज आएंगी इनको मैं सॉर्ट करूंगा असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में बाद आपके पास स्मॉल से आपके पास लार्ज की तरफ जाएंगे। जैसे ही हम असेंडिंग ऑर्डर में इसको सॉर्ट करेंगे, सॉर्ट करने के बाद आपको, जैसे कि इस एल्गोरिथम का था के नियरेस्ट नेबर, KNN, अब इसके अंदर के आ जाता है। ये जो के है ये है नंबर ऑफ इंस्टेंसेस हैं कि इस नंबर के बेसिस पे आप बता देंगे कि आयतर ये किस क्लास से बिलोंग करता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं रखता हूँ कि 3K, ठीक है, तो इसके करीब करीब में सबसे कम कम में 3 डिस्टेंसेस देखने हैं मैंने। ठीक है। अब 3 डिस्टेंसेस में से मैंने देखना है कि इसके पास करीब कौन सा ज्यादा। ठीक है। जो भी करीब होंगे, 3 ऐसी वैल्यू जो इसके सबसे ज्यादा करीब होंगी, उनका मैंने देखना है कि उनके रेस्पेक्ट के अंदर उन इंस्टेंसेस के ऊपर आइदर मेल लिखा हुआ था या फीमेल लिखा हुआ था यहाँ लेबल में। जो भी होगा, आइदर मेल हो या फीमेल हो। ठीक है। ज्यादा वोटिंग के अंदर जो आएगा हम उसको एज अ वो प्रिडिक्ट करेंगे कि भाई जन ये मेल है। ये बात समझ आ गई? जी सर। सबको समझ आ गई? मनाल, इल्तिजा, सर।
क्या क्या बोल रहे हैं आप? जी सर। जी क्लियर है। ठीक है, तो बस ये एल्गोरिथम बिल्कुल इजी सा एल्गोरिथम है, इसके अंदर कोई चीज़ नहीं है। इसको हम इसके लिए KNN को एक और चीज़ भी बोलते हैं, लेजी लर्नर। लेजी लर्नर क्यों लेजी लर्नर कहा जा रहा है इसको? इसी वजह से लेजी लर्नर कहा गया कि ये हर एक इंस्टेंस के ऊपर जा के कैलकुलेशन करता है और फिर डिस्टेंसेस कैलकुलेट करके उनको सॉर्ट करेगा, फिर देखेगा। ठीक है, ये उसके स्टेप्स लिखे हुए हैं। कैलकुलेट डिस्टेंस बिटवीन क्यूरी एग्जाम्पल जो कि हमारे पास आया है, और करंट एग्जाम्पल ऑफ डेटा, यानी फॉर एग्जाम्पल 10 इंस्टेंस है, फर्स्ट इंस्टेंस से मैंने डिस्टेंस कैलकुलेट किया। एट द डिस्टेंस इंडेक्स इन ऑर्डर सिलेक्शन, अब ये ऑर्डर के अंदर हम इसको सॉर्ट करते जाएंगे डिस्टेंसेस की बेसिस पे, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, मीन्स वही असेंडिंग ऑर्डर के अंदर। पिक द फर्स्ट के एंट्रीज फ्रॉम द सॉर्टेड। अब आपने क्या करना है, जो सॉर्टेड होंगे 10 इंस्टेंसेस हैं, 10 इंस्टेंसेस में से फॉर एग्जाम्पल मैंने 3 रखे थे कि 3 के होने चाहिए आपके, 3 के नेबर्स, 3 नेबर्स होने चाहिए उसके करीब करीब में, और उनकी बेसिस में हमने जजमेंट करनी। 3 जब नेबर्स होंगे तो उसमें हम देखेंगे कि आइदर मेल है या फीमेल है, लेबल चेक करेंगे। अगर रिग्रेशन होगा, यहाँ पे देख लें के नियरेस्ट के थ्रू हम रिग्रेशन भी करते हैं। अगर हमारे पास अगर हमारे पास रिग्रेशन की प्रॉब्लम होगी तो उन तीनों को लेके हम मीन कर देंगे, और अगर क्लासिफिकेशन होगी तो हम मॉड करेंगे। मॉड से मराद हम वो लेबल देखेंगे जो सबसे ज़्यादा अकर हो रहा है, और वो पर्टिकुलर इंस्टेंस क्यूरी एग्जाम्पल या नया इंस्टेंस जो आया है वो उस क्लास से बिलोंग करेगा। ये यूक्लिडियन डिस्टेंस का फॉर्मूला जो मैंने बताया, ये x1 से x-1 तक जा रहा है, और हम प्लस प्लस करते हुए n टाइम्स तक जा सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ फीचर्स कितने भी हो सकते हैं मेरे पास, लाजमी नहीं है 2 हैं। अभी मैंने वेट और हाइट के लिए थे, अब आपके पास कुछ भी फीचर्स हो सकते हैं। इसकी मैंने यहाँ पे एक मैथमेटिकल एग्जांपल गीक्स ऑफ गीक्स पे देखी थी, सॉरी गीक्स फॉर गीक्स पे देखी थी, और ये अच्छी है, इसके ऊपर इलस्ट्रेशन आसानी से करवाया ना उन्होंने कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ये डेटा है और इसकी बेसिस पे हमने प्रिडिक्ट करना है बंदे के बारे में, इससे कि आदर वो फुटबॉल खेलेगा या नहीं। ठीक है, ओके, तो इसमें हमारे पास मेल और फीमेल से 0 और 1 से हुआ हुआ 3 नया इंस्टेंस आया है जिसका नाम है एंजेला विल लाई हुज के फैक्टर इज 3, मींस 3 नेबर होने चाहिए मैक्सिमम। एज इज 5, सो वी हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस यूजिंग दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला। एज और जेंडर कैलकुलेट करना है। एज इसकी इनकी बताई गई है इसके अंदर 5, ठीक है, ये एंजेला की, और हमारे पास एज 1 मींस इंस्टेंस 1 में 32 है, ये देखें 32 से माइनस किया है, और इसके साथ ही हमने जेंडर को भी माइनस किया है कि जो भी जेंडर आया था। ठीक है, जो भी आंसर आया हमारे पास 27.02। इसी तरीके से हमने हर एक इंस्टेंस के ऊपर कैलकुलेट किया और डिस्टेंसेस ले लिए। यहाँ पे सॉर्ट नहीं किया गया, लेकिन हम यहाँ क्या करेंगे, आसानी ये रहेगी कि सॉर्ट करते हैं और सॉर्ट करने के बाद हम देखते हैं। लेकिन हमने यहाँ पर अब क्या करना है, सिंपल सबसे मिनिमम जो होंगे डिस्टेंसेस उनको सिलेक्ट करना है, उन डिस्टेंसेस के रेस्पेक्ट में देखना है कि कौन सा लेबल है, देन जो भी लेबल होगा, जैसे जायरा 9, माइकल 10 और स्मिथ 10.5, ये सबसे मिनिमम, इनके रेस्पेक्ट में देखा क्रिकेट, फुटबॉल, क्रिकेट। अब जनरलाइजेशन से हम ये बता सकते हैं इससे करके देखिए कि ये जो नया डेटा पॉइंट आया है ये किसके अंदर लाई करेगा, किस क्लास से बिलोंग करेगा। क्रिकेट से बिलोंग करेगा, ठीक है। अब हमारे पास ये तो हो गया इसकी थ्योरी, ये थ्योरी क्लियर हो गई। थ्योरी आसान है इसकी, वैसे सब इजी है। चलो अब मैं आ जाता हूँ इसके, आज की क्लास बहुत छोटी हो जाएगी क्योंकि बहुत आसान सा एल्गोरिथम था KNN का, बस इसमें मैं 2-3 चीज़ें बता दूँ। वही लाइब्रेरीज, ओके मैंने यहाँ इसको सेट नहीं किया, बात दे, ठीक है। इसके एज, जेंडर और कुछ ये पैरामीटर्स हैं जो कि आपको बता रहे हैं कि बंदा हार्ट का पेशेंट है या नहीं, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल लेवल और FPS। अच्छा, ये कुछ मेडिकल पैरामीटर्स हैं जो इसमें देखेंगे तो सर्च करने को मिल जाएंगे कि एग्जैक्ट इनकी क्या वो चीज़ें हैं, वैल्यूज वगैरह। तो हमने ये डेटा सेट है इसके हार्ट प्रोडिक्शन का,
कि हार्ट अटैक होगा या नहीं होगा, हार्ट की बीमारी है। फीचर सिलेक्शन, हमने यहाँ पर जो है कुछ न्यूमेरिक फीचर लिए हैं क्योंकि डिस्टेंसेस के लिए, ठीक है। और यहाँ पे अच्छा मुझे कोई बताएगा, मैंने यहाँ पे ये वाले फीचर्स ही किए, एनीवन पर के अगेन मैं फीचर दिखा देता हूँ। देखो, मैंने सिर्फ ये फीचर्स क्यों लिए, ये इनमें से ये एफपीएस और एसटेक, आपके पास एसएलपी, सीएए, टीएचएएल, क्या चलाओ जी जी हबीब, मिनाल मिनाल आप बताएं, कोई आ रही है इंट्यूशन इससे? समझ नहीं आ रहा। समझ नहीं आया कि ये ही फीचर्स क्यों उठाए या एल्गोरिथम समझ नहीं आया? ये फीचर्स नहीं उठाई, ये समझ नहीं आया। हाँ अभी बताओ अगर आइडिया। शायद बाइनरी में इसलिए। बाइनरी में तो है लेकिन क्यों नहीं उठाया? इसकी तो आसान, थोड़ा हाँ आइडिया नहीं। अच्छा आइडिया मैं अभी बताता हूँ। यहाँ पे हम कैलकुलेट क्या कर रहे हैं? डिस्टेंस। डिस्टेंस। अगर मैं, मेरे पास वैल्यू 0 0 0 हो या 0 1 की फॉर्म में हो, 0 - 1 हो या 1 - 0 हो या 0 - 0, पॉसिबिलिटी क्या है कि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा क्या आएगा, डिस्टेंसेस ज़्यादा ज़्यादा अच्छा उसके अंदर किस में आएगा कि हमारे पास कंटिन्यूस वैल्यू हो तो हम थोड़ा प्रॉपर काम कर सकते हैं, हम बिल्कुल इनसे काम कर सकते हैं, लेकिन कंटिन्यूस वैल्यूज को मैंने इसलिए प्रेफर किया क्योंकि ये डिस्टेंस निकालने के लिए काफ़ी बेहतर रहता है, क्योंकि डिस्टेंस मैट्रिक है ना, डिस्टेंस आपके पास कंटिन्यूस के ऊपर ज़्यादा देन बाइनरी ज़्यादा बेहतर चलता है। सही है, ये बात समझ आ गई है दोनों? जी सर। जी जी क्लियर। अच्छा मैंने आउटपुट वेरिएबल को भी अलग कर दिया, अच्छा मैंने थोड़ा सा लिया। ओके, तो थोड़ा सा शेप दिख रहा है आपको, 300, ये ज़्यादा बड़ा डेटा सेट है। ये थोड़ी सी इसकी स्टैटिस्टिक्स देख ली कि आपके पास मिनिमम मैक्सिमम और ये सारी चीज़ें क्या हैं, ठीक है। ये उसकी स्टैटिस्टिक्स है, उसमें से आप फिर जो मैं लास्ट टाइम भी स्टैटिस्टिक्स में पढ़ाया था, आप इसे जनरलाइजेशन निकाल सकते हैं कि ज़्यादातर मीन 54 से मुराद क्या हो गया यहाँ पे मिनाज, एज में मीन 54 आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसी स्टैटिस्टिक्स से मैं क्या बता सकता हूँ? 54 एवरेज है एज का। ठीक है, ये अभी अभी 61 75% क्वांटाइल, इसका मतलब क्या हुआ? 75% जो लोग होंगे उनकी एज 61 है। या 61 है या फिर उससे 61 कम। उससे कम, बिल्कुल। यानी सही है, आप सही पढ़ रहे हैं, चल रहे हैं, चलो अच्छा। अच्छा ये कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, इन्हीं की हमने चीज़ें निकाली थी, ठीक है। अच्छा यहाँ पे मैंने ये कोरिलेशन मैट्रिक्स भी बनाने की कोशिश की और कोरिलेशन में दिखाया है थोड़ा सा ग्राफ, ठीक है। और हमने कोरिलेशन के थ्रू कुछ, जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था, कोरिलेशन के थ्रू हम निकाल सकते हैं कि ज़्यादा बेहतर फीचर आपके कौन से रहेंगे काम करने के लिए। जो फीचर्स मैंने यहाँ सेलेक्ट किए वो ये रहे, और अब इन फीचर्स के ऊपर हमने अप्लाई करना है केनन। अब आ जाते हैं हम लोग वही पुराने अपने टेक्निक के ऊपर के मॉडल सिलेक्शन में से ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, केनन के नियरेस्ट नेबर की sklearn में से लाइब्रेरी इंपोर्ट की, टेस्ट साइज आपका 30%, ट्रेनिंग साइज आपका ऑटोमेटिकली 70%, ट्रेन मॉडल को किया फिट, देन किया प्रेडिक्ट, स्कोर 52% आ रहा है। क्या एक्यूरेसी अच्छी है? एक्यूरेसी अच्छी है नहीं है? नहीं, अच्छी नहीं है मेरे ख्याल। चले फिर, अब मैंने एक चीज बताई थी कि ये चूंकि डिस्टेंस मैट्रिक्स है और
जब शुरू की क्लासेस में मैं बताने लगा था, जब मैं स्टैंडर्ड स्केलर और मिनमैक्स पढ़ाने था, तो मनहाल का ही सवाल था लास्ट टाइम कि इसका फ़ायदा क्या होगा। ठीक है, तो अब मैं इसका फ़ायदा अब यहाँ होगा। उस टाइम पे जब मैंने रोका था ना कि आगे चल के एल्गोरिथम से फ़ायदा मिलेगा, तो अब यहाँ पे इसका फ़ायदा होगा कि वो जो स्केलिंग टेक्निक्स थी जो हमने पढ़ी थी, उन स्केलिंग टेक्निक के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि ये डिस्टेंस मेट्रिक के थ्रू कैलकुलेट होता है और फ्लोटिंग पॉइंट्स के ऊपर डिस्टेंस मेट्रिक ज़्यादा अच्छा काम करता है। ठीक, तो हम इसको स्केल कर लेते हैं मिनमैक्स स्केलर के थ्रू तमाम वैल्यूज को। यहाँ पे सिंपल क्या किया है, ट्रांसफॉर्म करके इसको बनाया है रीशेप -1 1। सिंपल इसका मतलब ये है कि आपने 1D के अंदर कन्वर्ट करना है और कोई नहीं है काम। ठीक है, इससे 1D के अंदर कन्वर्ट करना है इसको। हमने स्केल करके देखा तो ये हमारे पास आ गया डेटा स्केल के साथ। तो हमने अगेन उसी टेस्ट को चलाया और देखा तो स्कोर हमारा थोड़ा इंक्रीज कर गया। सही है, यहाँ तक क्लियर हो गया। इसमें मैं एक एक्स्ट्रा चीज बताऊंगा जैसे, हाँ बोले। 1D वाली बात रिपीट कर दीजिए। अच्छा, ये सिंपल कर क्या रहा है। अच्छा जी, मैं यहाँ पे, ठीक है, अच्छा मैंने एक्स डॉट ड्रॉप किया है, स्केलर है ये। ठीक है, एक्स स्केल, ये आ गए हमारे पास सारे कॉलम्स। ओके सर, ये हमारे पास क्या आ रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, सही है सही है सही है, सही है। मैं इसमें दिखाता हूँ कि करना क्या है। ये देखें, ये वाली लाइन पे ही करना है। ठीक है, ठीक है, अब हम ये चेक करते हैं जरा एरर कहाँ है। एरर सम valid syntax। स्केलर, अच्छा स्केल की स्पेलिंग असल में मिस्टेक है। स्केल की स्पेलिंग भी ठीक है। एक सेकंड, स्केल होके आ गए अब सारे ये। जी सही है, यही जी पैरामीटर्स थे, यही पैरामीटर्स थे ऊपर जो मॉडल में लिए थे। इसमें एक रहता है ये। ठीक है, ये वाला नहीं लिया मैंने इसमें, मैं इसमें ये भी ले लेता हूँ जरा। इसको हम रिमूव करते हैं। ठीक है, ओके, तो अब ये सारे पैरामीटर्स आ गए। अगेन एक्सट्रेन एंड के नियरेस्ट नेबर से 67% एक्यूरेसी। अब इसके अंदर मैं एक चीज़ अगर बताना चाहूँ, ये तो मैंने 3 रखे थे कि नेबर्स जो है 3 रखने का मतलब ये है कि असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करने के बाद देखेगा कि टॉप के 3 उठाएगा और उसमें से क्या मैं इसकी वैल्यू चेंज कर सकता हूँ। बिल्कुल कर सकता हूँ। के की वैल्यू बढ़ाई और एक्यूरेसी बढ़ गई है, तो देख रहे हैं जी सर। ये क्या, ये इसको कॉन्सेप्ट में वैसे कहते हैं मशीन लर्निंग में हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग। ठीक है, और इसको मैं प्रॉपर तरीके से अलग से पढ़ाऊंगा वैसे और मल्टीपल तरीके से, लेकिन मैं इतना बता दूं, एक था पैरामीटर। ठीक है, पैरामीटर्स कौन से होते हैं, सिंपल के जो याद है आपको, y इक्वल्स टू mx प्लस c में m और स्लोप जो है, स्लोप और इंटरसेप्ट जो थे, बेसिकली वो पैरामीटर्स थे जो आप डेटा से लर्न करते थे। लेकिन जो आप एक्सटर्नली खुद प्रोवाइड करते हैं ना, जो आप डेटा से लर्न नहीं करवाते, उन्हें हम कहते हैं हाइपर पैरामीटर्स। ये बात दोनों क्लियर है? जी सर। क्लियर है आपको भी?
आवाज नहीं आई मुझे। क्लियर है? अब ये इसके बाद मैं एक लास्ट चीज दिखा देता हूँ कि आपको करना क्या है। के के हवाले से कि के हमेशा है ना ऑड नंबर्स में रखिएगा। ऑड नंबर्स में रखने का क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास इवन में होता है, मैं यहाँ पे 4K रखता हूँ। 4K रखने से मुराद मेरी ये हो गई कि अब ऐसा सिनेरियो आ सकता है कि मिनिमम डिस्टेंस है ना, चारों से 2 पॉइंट्स ऐसे हैं जिनसे मैं, और 2 पॉइंट्स ऐसे हैं जिनका लेबल्स जो है वो 2 के मेल है 2 के फीमेल है। अब नए इंस्टेंस को जाना कहाँ चाहिए, क्योंकि अब वोटिंग तो हो नहीं सकती, ठीक है, तो फिर इसको रैंडम करना पड़ेगा। इसीलिए सही यह रहता है कि हमेशा आप ऑड के अंदर रखें इसको, ठीक है। अब एक लास्ट चीज मैं बता देता हूँ इसके अंदर करके, जो कि काम की है। हम लोग ज्यादातर केक को है ना इसके अंदर रखते हैं 21 तक की रेंज में रखते हैं, ज्यादा बेहतर ये रहता है 3 से 21 की रेंज में। हम ये करते हैं कि यहाँ पर सारे स्कोर्स की एक एरे बनाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसके ऊपर भी एनालिसिस कर देते हैं ना, ताकि पता लग जाए। और स्कोर्स की एरे के अंदर इसको कर देते हैं अपेंड, ठीक है। ये हो गया हमारे पास अपेंड स्कोर्स के अंदर। और यहाँ पे मैंने रख दिया आई, ये छोटा सा प्रोग्राम लिखिए। अब हमने स्कोर्स लिया है, लेकिन ये बेसिकली आई जो है, अच्छा मुझे ये आई भी तो स्टोर करवाने हैं, ठीक है। एक काम करता हूँ मैं, एक केस के लिए एक एरे बनाता हूँ, और के को भी हम स्टोर करवाते जाते हैं, ठीक है। ये हमारे पास होता क्या, ओके एक्सपेक्टेड नेबर्स। ओ हाँ, सही सही सही। अच्छा यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये आ गई इसने, क्योंकि रेंज 0 से स्टार्ट होती है, इसलिए मुझे यहाँ पे 1 देना होगा स्टार्टिंग, और स्टॉप 21, ठीक है। ये हो गया हमारे पास बिल्ड। अब मैं जरा इसका प्लॉट करके देखता हूँ plt डॉट प्लॉट से के हमारे पास और स्कोर्स जो हैं, ठीक है। सॉरी, स्कोर्स हम लोग वाई पे रखते हैं। plt डॉट शो करके देखते हैं, थोड़ा सा ग्राफ को बढ़ा लेते हैं समय से, नहीं ये नहीं करता। थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया, 10.8 कर देता है। अच्छा, इस ग्राफ से मैं एक चीज़ बता सकते हैं हम बहुत अच्छी तरीके से, देख रहे हैं एक्यूरेसी किस तरीके से डिपेंड कर रही है। कि अगर आपने के जो है, अगर के आपके पास इसमें था 2 पॉइंट से कम था, तो 2 के ऊपर कहाँ गई थी, 3 के ऊपर कहाँ आई, 4 पे कहाँ आई, 5 के ऊपर आपकी 70 से अबव चली गई। ये एजेस जो हैं बेसिकली ये मुझे बता रही हैं इसके हवाले से, ठीक है। लाइन स्टाइल, ओके लाइन स्टाइल से नहीं था वो, मार्कर थे। ये देख रहे हैं, ये वो इंडिविजुअल पॉइंट्स हैं, और इन पॉइंट्स के ऊपर हम स्कोर और एक्यूरेसी देख सकते हैं। तो हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं वो बेस्ट के जो हमारे मॉडल के ऊपर अच्छी एक्यूरेसी दे रहा है। समझ आ गई ये बात सबको? जी सर। सबको समझ आ गई? सर जी। बोलो। तो ये के की वैल्यू फिर ऐसी टेस्ट एंड ट्रायल के जरिए निकालते हैं, क्या चीज? या फिर वो जो के की जो वैल्यू क्या रखनी है टेस्ट एंड ट्रायल से निकालते हैं, या फिर अभी आप बोल रहे थे कि आप बाद में टॉपिक पे जाएंगे तो उसमें उस तरीके से निकलती है? एक दूसरी एक तो है ये हिट एंड ट्रायल से, दूसरी क्या बात बोली?
अगेन क्वेश्चन रिपीट करो। जो आप बोले थे कि टॉपिक टच करेंगे वो हाइपर पे, आप बोले थे ना कि हाइपर पैरामीटर्स का टॉपिक टच करेंगे, तो उसमें कोई टेक्निक आप पढ़ाएंगे नहीं जिससे नहीं के नहीं की नहीं वैल्यू नहीं, ये असल में हमने ऑप्टिमल वैल्यू हम मैंने लोग। हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग ही की है यहाँ पे। मैंने बताया कि हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग ये है कि आप एक्सटर्नल पैरामीटर्स खुद से सेट कर रहे हैं। अब नेबर मैंने यहाँ 5 किए, ठीक है। मैंने ये कहा है कि मैं उसकी डिटेल मजीद आगे और पढ़ाऊंगा, ठीक है। और यहाँ पे जो है असल में हमने की हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग है, ठीक है। और ये हिट एंड ट्रायल तो किया, लेकिन ये हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग की कि कौन सा हाइपर पैरामीटर बेस्ट रहेगा मेरे मॉडल के लिए, एक्यूरेट चीज जो अच्छी लिखा है, ठीक है। तो ओके। ठीक है, फिर क्लास का तो यहाँ तक का था सिलसिला।